दोस्तों, क्या आपके घर पर एक गाय है या फिर एक भैंस है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खाना पीना बिल्कुल सही कर रही है, दूध आपको बिल्कुल सही दे रही है, लेकिन उसको ब्याए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और वो दोबारा हीट में नहीं आ रही है, यानी दोबारा गैबिन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, जब पशु हीट में नहीं आता काफ़ी लंबे समय तक, 1 साल तक, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो किसान को इस बात से बहुत बड़ी समस्या होती है कि पशु दोबारा हीट में नहीं आया, ना जाने कब ये हीट में आएगा और ना जाने कब ये गैबिन रुकेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपको पशु को हीट में कैसे लाएं, उसे गर्मी में कैसे लाएं, ताकि जो पशु आपका ब्याया हुआ 1 साल का, 6 महीने का, 7 महीने का हो गया है, वो हीट में आ जाए और वो गैबिन रुक जाए मेरे दोस्तों। तो ऐसे में मैं आपको 1 से 2 चीज़ें बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी नहीं जाना है, और ये मैं आपको 1 से 2 चीज़ें बताऊंगा जिसे देने के बाद आपका पशु है वो हीट में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, एक चीज़ है जिसे देने से 2-3 दिन बाद ही पशु हीट में आ जाएगा, वो बिल्कुल देसी चीज़ है। और एक होता है इसमें जो इंजेक्टेबल होता है दोस्तों, यानी टीके के द्वारा पशु को हीट में कैसे लाएं। देखिए, कई प्रकार के हार्मोन हम पशु में देते हैं, तो उनसे पशु हीट में तो आ जाता है, लेकिन वो गैबिन नहीं रुकता। तो मैं जो हार्मोन बताऊंगा आपका, वो बिल्कुल उस हार्मोन को देने से, उस इंजेक्शन को पशु को लगवाने से जो गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है काफ़ी लंबे समय से, वो हीट में आएगी और प्रॉपर गैबिन भी रुक जाएगी एक ही बार में दोस्तों। लेकिन इसमें थोड़ा पशु टाइम लेता है, क्योंकि इसमें 3 से लेकर 10 दिन तक का टाइम होता है कि 3 जो हमने ट्रीटमेंट करवाया है, जो इंजेक्शन का ट्रीटमेंट करवाया, उसके 3 दिन से 10 दिन के अंदर पशु हीट में आ जाता है और वो गैबिन रुक जाता है मेरे दोस्तों। तो दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मैं 1-2 आपको बड़े कारण बताता हूँ कि आपका पशु हीट में क्यों नहीं आता है, क्योंकि कारण जाने बिना अगर आप इलाज करोगे उसका, तो आगे भी आपको दूसरे पशु में भी ये समस्या देखने को मिलेगी कि वो भी हीट में नहीं आ रहा है, फिर उसमें भी आप वो ट्रीटमेंट करवाओगे, जो चीज़ें आप दोगे। देखिए दोस्तों, नेचुरल हीट नेचुरल होती है, जानवर खुद नेचुरल हीट, उसके शरीर में कोई कमी नहीं जिससे वो हीट में आता है, उसमें वो एक बार में गैबिन रुकता है, बार बार गैबिन नहीं करवाना पड़ता उसको। लेकिन जो किट वगैरह आती है पशु को हीट में लाने की, या फिर अदर हार्मोनल थेरेपी करके पशु को हम हीट में लाते हैं, उसमें चांस दोस्तों 70-30 का होता है, यानी 70% वो गैबिन रुक सकती है, लेकिन उसमें हो सकता है 30% वो गैबिन ना भी रुके। तो ये कारण भी बना रहता है कि 30% में वो गैबिन ना रुकी, अगर वो दोबारा 21 दिन बाद हीट में नहीं आई, तो आपको फिर से यही समस्या फेस करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, कि वो फिर से लंबे समय तक हीट में नहीं आ रही है। तो इसमें आपको मैं पहले कारण बताता हूँ कि ये नुकसान पशुपालक को क्यों होता है इतना। क्योंकि पशु चाहे दूध 2 लीटर कम दे दे, हर साल फार्मर को एक बच्चा देगा, तो उससे पशुपालक को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो नए दूध से होगा तो अगले नेक्स्ट हीट ब्याएगा तो फिर उसे और ज़्यादा दूध देगा। लेकिन 2-2 साल में, 3-3 साल में भैंस ब्याती है, तो वो पशुपालक को बहुत नुकसान करती है। तो सबसे बड़ा कारण एक ही होता है दोस्तों कि पशु हीट में नहीं आ रहा, उसके पीछे का कि उसमें पोषक तत्वों की मिनरल डेफिशिएंसी है मेरे दोस्तों, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी मिनरल, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन ई, सेलेनियम, इनकी कमी होती है जानवर के शरीर में। तो ये सारे पशु के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत काम करते हैं, जिससे पशु हीट में नहीं आ पाता। तो इसमें बस आपको एक ही काम करना, कुछ ज़्यादा नहीं करना। पशु को सबसे पहले एक डीवर्मिंग, पेट के कीड़े की अच्छी दवा दें, उसके बाद कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सर ले आए, वो 50-50 ग्राम पशु को सुबह शाम शुरू कर दे, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं हम जो वीडियो में आपको बताना चाहते थे। देखिए दोस्तों, अगर आपको 102 दिन में ही आपके पशु को हीट में लाना है, तो इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो आपको लेने हैं दोस्तों 2 से 3 जायफल, क्योंकि ये गर्म होते हैं तासीर में, इनसे पशु हीट में आ जाता है। तो ये आपको 2 से 3 जायफल है, वो हल्के धीमी आंच पर भून लेने हैं मेरे दोस्तों, यानी इन्हें आधा पका लेना है। भूनना सभी समझते हैं अभी। तो इन्हें आपको उस जानवर को सुबह सुबह खाली पेट खिलाना है। ये जो 2 से 3 जायफल आपने लिए है, ये उस पशु को सुबह सुबह आप खाली पेट खिला दीजिएगा। डेली का 1 देना है आपको, 2 देते ही आपका पशु हीट में आ जाएगा दोस्तों। जब हीट में आ जाए तो उस बार आपको वो ये नहीं करना भी इसने तो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज दिया है, तो आगे जब हीट में आएगा तब इसकी एआई करवाएंगे या भैंसे से क्रॉस करवाएंगे।
जब वो तार दे रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो उस समय उसकी एआई करवा दीजिएगा आप। आपको वहाँ पर चूकना नहीं है। आप एआई करवा देंगे तो वो या तो उसी बार रुक जाएगा गैबिन, या फिर उसकी नेक्स्ट हीट में आएगा तो वो पक्का गैबिन रुक जाएगा दोस्तों। तो एक तो आपको करना, ये तो बिल्कुल देसी तरीका है, इसमें 2, ढाई, 3 रुपये का खर्चा आता है दोस्तों, क्योंकि 10 रुपये के मेरे हिसाब से 5 से 6 जायफल आ जाते हैं। तो आप ये ले लीजिएगा पंसारी की दुकान पर, जनरल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो किस घर पर भी मिल जाते हैं ये। दूसरा आता है जो हमने आपको टीके का बताया था, उसमें आपको दोस्तों एक इंजेक्शन आता है। मेनली तो ये हार्मोन रहता है जानवर में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, जो हार्मोन मैं आपको बताऊंगा। ये एक हार्मोन का इंजेक्शन होता है, हार्मोन का टीका होता है। जब पशु गाभिन होता है और वो हीट में आ जाता है, जब आप वेटनरियन से चेक करवाते हो तो वो पशु गाभिन रहता है और आप तब ये इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन पशु में इंडक्शन ऑफ हीट में, यानी उसे हीट में लाने भी काफ़ी अच्छा काम करता है। मैंने पिछले कई दिनों में फील्ड में काफ़ी अच्छे इससे रिजल्ट लिए हैं दोस्तों। तो जब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लगाया जाता है, लेकिन आपको जो भैंस हीट में नहीं आ रही है, चाहे वो हीफर कटड़ी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, क्योंकि इन दिनों में गाय में हीट सबसे ज़्यादा रहती है, भैंस में थोड़ी कम रहती है। नॉर्मल भैंसें हीट में आती है, लेकिन कटड़ियाँ बिल्कुल भी हीट में नहीं आती। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन, ये एक हार्मोन है, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है। पशु की बच्चेदानी इसका स्त्रावण करती है जानवर के शरीर में। जब वो गाभिन होता है तो उसकी जो गर्भकाल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल इंडक्शन ऑफ हीट में किया जा सकता है दोस्तों। प्रोजेस्टेरोन देखिए, जब प्रेगनेंसी मेंटेन का रहता है, पशु जब हीट में आ जाता है तो हम इस्तेमाल करते हैं 750 mg पर एम्प्यूल कंटेन करता है, जो आप पीछे देख रहे हैं, जो ड्यूराप्रोजन के नाम से आता है, नबोट के नाम से आता है। तो यूज करते हैं हम 750 mg पर, जो एम्प्यूल कंटेन करता है। 3 ml का एम्प्यूल रहता है। लेकिन पशु को हीट में लाने के लिए चाहे आप खुद मेडिकल स्टोर से जाके ले आना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको लाने में आसानी होगी। ये 500 mg वाला लेके आना है आपको। ये जो पीछे देख रहे हैं 3 ml का 500 mg वाला इंजेक्शन लेके आना है आपको। 500 mg हो या 500 से कम हो तो भी चलेगा, लेकिन 500 से ऊपर का नहीं लेना है दोस्तों। 500 mg वाला लेके आइएगा। ये 2 ले आइएगा आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर, आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो 500 mg कंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ये 2 इंजेक्शन ले आइएगा। जैसे कि एक अपने पशु को आज लगवा लिया आपने, उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक आपको अपने पशु को तीसरे दिन लगवाना है दोस्तों, यानी आज से 3 दिन छोड़कर उसके बाद। तो इससे क्या होगा, पशु प्रॉपर आपका हीट में आ जाएगा। जो 6 महीने से 1 साल से पिछले हीट में नहीं आ रही थी, गाभिन नहीं हो रही थी, वो इस इंजेक्शन से हीट में आ जाएगी दोस्तों।